जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं हमारे प्यारे सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो आई हुई थी इंडिया, बल्कि मेरा इंडिया में ही है। और उन्होंने ये कहा है कि उनके सामने, बल्कि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन मैं जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ सबसे पहले वो ये है कि इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर जो है वो टेररिज्म का इशू उठा दिया कि जी हमारे लिए ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। इससे पहले जब पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी गए, बर्लिन गए, तो वहाँ पे जो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कश्मीर का कहा कि जी जो कश्मीर में एट्रॉसिटीज़ हैं, जो मुजालम हो रहे हैं, और बहुत सारी उन्होंने बातें की। तो इंडिया को जो है, और फिर दूसरा कहा, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें रोल प्ले करना चाहिए। तो फटाफट इंडियन जो फॉरेन ऑफिस है उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने जिसे कहते हैं ना, स्नब करने की कोशिश की जर्मनी। आप क्या देखते हैं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के प्रेशर की वजह से डॉक्टर जयशंकर ने जर्मन फॉरेन मिनिस्टर को ये कहा है, या कि ये एक स्टेटेड पॉलिसी है इंडिया की कि जो भी दुनिया से डिग्निटी इंडिया इंडिया है उसको ये कह दिया जी वो पाकिस्तान जो है ना वो तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हमारा तो उनके साथ मसला चलता रहता है जी। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा सवाल पूछा आपने। दो पार्ट है इसके। पहला पार्ट है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दूसरा बात है जर्मन फॉरेन मिनिस्टर साहिबा क्या कहती है। पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे आते हैं। देखिए एफएटीएफ की रेड लिस्ट में आप थे। 50,000 जहादी यहाँ, ये इमरान खान नियाजी कहते हैं। कैंप आपके पास है, दुनिया कहती है। बालाकोट हमने आपकी जमीन पे किया, तब से मसूद अजहर नहीं दिखा। आप जानते हैं, आपने अफगानियों को लिखा, बोलो भाई खाओ, कह रहे यहाँ तो है नहीं। हाफिज सईद आपके यहाँ मिलता है, ठीक है जी। ये लखवी आपके यहाँ मिलता है। ये अलकायदा वाला क्या नाम है, अलजवेरी के तार आपसे जुड़े हैं। ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है। सैटेलाइट इमेजरी कहीं के भी बोलो तो आपके पास करीब कुछ हजार टेररिस्ट अभी लॉन्च पैड्स पे तैयार हैं। बाकायदा एनजीओ के नाम पे ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। तो कोई नई चीज तो चीमा साहब हमने कही नहीं। ये चीज तो जग जाहिर है, सबको पता है। हाँ, एक मेंशन इसका जरूर आया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। ये एससीओ में भी आया, ये यूएन में भी आया, ये भी नो मनी फॉर टेररिज्म में भी आया। अब ये G20 में भी कहीं ना कहीं इसका विषय है। कौन सी ऐसी फोरम है जिसमें इंटरनेशनल टेररिज्म की बात नहीं हो रही है। अब जब फॉरेन मिनिस्टर साहिबा यहाँ है, तो हमारा इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है? या तो यहाँ चाइना है, यहाँ पाकिस्तान है। देखिए चाइना के साथ हम टेररिज्म की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान के साथ ही टेररिज्म की बात करते। तो एक जो जग जाहिर सी बात है उसको उन्होंने दोहराया, सच को दोहराया। अगर वो कह रही भाई सूरज कल को ईस्ट से निकलेगा, आप थोड़ी बोलोगे यार हिंदुस्तान में क्या क्या कह रही, सूरज ईस्ट से निकलेगा। ईस्ट से ही निकलता है ना, तो इसमें कोई कोई मसला है नहीं। अब आते हैं भुट्टो साहब के स्टेटमेंट पे। और जो भुट्टो साहब वहां गए थे हुआ कहते, देखिए चीमा साहब ये सब जानते हैं। आप वहाँ भुट्टो साहब क्या करने गए थे? तो भुट्टो साहब गए थे एड मांगने। कह रहे भाई एड दे दो। उन्हें उम्मीद थी $1 बिलियन वगैरह की कुछ पैकेज वैकेज की उम्मीद थी। अब जर्मनी का इकोनॉमिक आउटलुक आपने देखा नेक्स्ट ईयर का, -0.3% है। वहाँ एड मिला नहीं, कुछ 10 मिलियन यूरो वगैरह कुछ मिले। और उन्होंने जाते जाते एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया कश्मीर पे, बोला ये यार ये ले जाओ लॉलीपॉप और खुश हो जाओ। और आप जाके पाकिस्तान में बोल दो हमने बहुत बड़ा गोल मार लिया। यूरोपियन यूनियन में जर्मनी से स्टेटमेंट निकलवाया। जर्मनी इंडिया का छठा ट्रेडिंग पार्टनर है, छठे आठवें नंबर पे आता है। और हमने ये बोलवा दिया वो बोलवा दिया। इंडिया की डिपेंडेंस है जर्मनी पे। भुट्टो साहब अपने तंबू वंबे लगा रहे थे। पर जब डेफिनेट जयशंकर साहब ने इतराज किया और वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट हो गया, वो जर्मनी ने वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट किया। अब वो साहिबा यहाँ आई थी, फॉरेन मिनिस्टर साहिबा कल दिल्ली मेट्रो में भी घूमी। चांदनी चौक गया चीमा साहब, चांदनी चौक से दुपट्टा खरीदा और अपने रुपी कार्ड से पेमेंट की। रुपी कार्ड तो जर्मनी में भी चलता है ना, रुपी कार्ड से उसकी पेमेंट की। खूब घूम रही, मजा आ रहा उनको, दिल्ली घुमा रहे उनको बहुत बढ़िया से। अब भारत को देखते एक उनका एक नजरिया बदला। और आपको एक चीज बताओ, इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपने देखो ओलाफ साहब गए थे चाइना शी जिनपिंग से मिलने। बहुत कम लोग आजकल चाइना जाते हैं शी जिनपिंग से मिलने। जिसकी बेचारे की मजबूरी होती वही जाता। आपने स्टडी करा था मजबूरी क्या है इनकी। इनका 40% रॉ मटेरियल जो आता है वो चाइना से आता है। जर्मनी इज फायरिंग हाईएस्ट कोल इन होल ऑफ यूरोप। लास्ट ईयर इन्होंने $800 मिलियन दिए थे अफ्रीका को कोल न जलाने के लिए, राइट। अब की बार उससे कोल खरीद खरीद के जला रहे, क्योंकि रेशन ऑयल हो गया खत्म। रेशन ऑयल गैस आ नहीं रहा, एनर्जी की क्राइसिस है, इसलिए कोल पे जा रहा है। और यहाँ रॉ मटेरियल की, यहाँ जो कंपोनेंट्स की क्राइसिस है उसके लिए चाइना गए। अब कहीं ना कहीं जर्मनी के नजर में ये भी है डिलिंकिंग ऑफ द सप्लाई चेन्स।
पहले से चाइना से लेते आए होंगे, ये चीजें अभी निकली है भाई, इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है। अब वो हमारे यहाँ 2-3 मकसद चाहिए। एक तो वो देखिए G7 के प्रेसिडेंट वो है और G20 के हम हैं, एक वहाँ का रिश्ता है। दूसरा हम उनके बड़े ट्रेडिंग पार्टनर, वहाँ का रिश्ता है। तीसरा हमारा यूरोपियन यूनियन दूसरे तीसरे नंबर पे ट्रेडिंग पार्टनर आने लगा। अब यूएस तो नंबर 1 गया, वहाँ का भी रिश्ता है। चौथी बात, जर्मनी को दिख रहा है यार मुझे इंडिया से चाहिए मैन पावर, मुझे इंडिया में चाहिए मार्केट। इतना बड़ा मार्केट और मैन पावर कहीं नहीं, इसलिए मोबिलिटी पैक्ट भी साइन कर रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं एफटीए की भी बातें पीछे पीछे चल रही थी, अभी थोड़ा दब गई है, पर एफटीए की भी बात कहीं ना कहीं उसमें बैकग्राउंड में है। ये सब चीजें चलते हुए जब वो यहाँ आई, यहाँ सब चीजों का उन्होंने आकलन किया, जिसमें से एक इंटरनेशनल विषय और इंटरनेशनल मुद्दा है इंटरनेशनल टेररिज्म। अब जब इंटरनेशनल टेररिज्म पे बात हुई, चीमा साहब ऐसा तो नहीं केवल टेररिज्म पे बात हुई, 25 और चीजों पे बात हुई, सब पे सहमति बन रही है, कॉपरेशन हो रहा है, ये हो रहा है, मोबिलिटी पैक्ट भी साइन कर रही है। और तब ये बात है इंटरनेशनल टेररिज्म की। इंटरनेशनल टेररिज्म हमारे लिए क्या, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का नाम आया। तो इसमें कहाँ आप लग रहा है कि हम आपको फंसा रहे हैं, लपेट रहे हैं, उलझा रहे हैं, झुला रहे हैं? ये तो आपका, ये तो तमगा लगा है। ये आपके तमगे तो कहते हैं ना, आदमी से पहले उसकी शोहरत पहुंच जाती है। देखिए, बदनाम होना भी तो एक नाम होना होता है ना चीमा साहब। नहीं, इस बात पे तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये थोड़ा मेकअप करने आई हैं जयशंकर साहब के साथ आफ्टर द फियास्को, जो वो पिछले पाकिस्तान विजिट में जब वो गई थी, तो शी टॉक्ड अबाउट, देखिए कश्मीर की जो पोजीशन रही है, इंडिया और पाकिस्तान का जो शुरू से जो टेंशन रहा है कश्मीर पर, डिप्लोमेसी में इंडिया हैज मेंटेन दैट दिस इज ए बायलैटरल इशू, यानी ये मामला हम आपस में तय कर लेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो शिमला एकॉर्ड्स जो साइन हुए थे उसमें भी यही बात तय हुई थी कि दिस विल बी ए बायलैटरल इशू, लेकिन पाकिस्तान हर वक्त यही कोशिश करता है कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो, या तो ओआईसी के थ्रू कोई फॉरेन इंटरवेंशन हो, थर्ड पार्टी, या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसलिए आप देखते हैं कि हर साल जब यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, पाकिस्तान के जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, मुझे लगता है कि 40-50 साल पहले उन्होंने एक स्पीच लिखी थी, वही स्पीच सब दोहराते रहते हैं, बेसिकली कश्मीर कश्मीर लेकर। तो पाकिस्तान का अजम्पशन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स या यूएन इंटरवीन करें और एक ऐसा सोल्यूशन इम्पोज करे दोनों पर which might be favorable to Pakistan. So this is the Pakistani position कि इसको multilateral कर दे। तो जब ये खातून एनालिना बेरबॉक ने जब कश्मीर की बात छेड़ी, कश्मीर की ह्यूमन राइट्स, तो वहां तक तो ठीक था कि ठीक है, आई एम कंसर्न अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन कश्मीर, वो सब ठीक था। पर लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि द यूनाइटेड नेशंस शुड डू समथिंग, टेक स्टेप्स। तो इट अपीयर टू इंडिया कि शी वाज मूविंग अवे फ्रॉम द प्रीवियस पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग के ये बायलैटरल इशू। तो उसके बाद दैट इज हाउ इंडिया सॉ इट कि शी इज ट्राइंग टू मेक इट ए मल्टीलैटरल इशू, और कश्मीर को एक इंटरनेशनल मसला बनाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि फलस्तीन का मसला बना हुआ है। तो इंडिया की तरफ से काफी बैकलैश हुआ। इंडिया की जो मिनिस्टर हैं जर्मनी को, शी इज आल्सो अ वुमन एंड शी वेंट ऑन DW, और काफी उन्होंने वहां पे जर्मन न्यूज चैनल्स पे काफी जवाब दिया। और जो जर्मन एम्बेसडर है इंडिया के, उन्होंने एटलीस्ट एक महीना पहले शायद ये क्लैरिफाई कर दिया कि जर्मनी हैज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जर्मनी स्टिल बिलीव्स कि ये बायलैटरल पोजीशन है, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। और मुझे लगता कि ही वाज मेकिंग दैट क्लैरिफिकेशन ताकि टू मेक इट इजी फॉर दिस विजिट ऑफ एनालिना। दूसरी चीज ये है कि इस साल इंडिया इज प्रेसिडेंट ऑफ G20, और जर्मनी विल हैव टू डील विद इंडिया ऑन मल्टीपल लेवल्स, एक वो मसला है। दूसरी चीज ये है कि जब यूरोप में एक दोबारा, ये हर थोड़े दिन को ये मूड आता है यूरोप में ऑफ एंटी अमेरिकनिज्म, तो अब फिर से यूरोप में एक नया मूड शुरू हुआ कि अमेरिका इज प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम द वॉर इन यूक्रेन। यूक्रेन की जो जंग है उससे अमेरिका बहुत प्रॉफिट कर रहा है। इनफैक्ट जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं LNG, जो अमेरिका बेच रहा है यूरोप को इंस्टेड ऑफ रशिया, उसकी कीमत 4 गुना ज्यादा है, और फिर अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार बेच रहा है। तो यूरोप इज ट्राइंग टू थोड़ा डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम अमेरिका एंड हैव एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। तो